भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों आज हम समझते हैं कि मुसलमान कौन होते हैं। तो भाई ये बात बिल्कुल आसान सी है, हर कोई जानता है कि मुसलमान वही हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, है ना। इसमें किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं। तो थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि इस्लाम की बुनियादी तालीम कौन सी है, इस्लाम की बुनियादी किताबें कौन सी हैं, थोड़ा इस पर भी गौर कर लिया जाए। तो ये भी बात बिल्कुल खुली हुई है कि इस्लाम की बुनियादी किताब कुरान पाक है और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से जो बयान आया है जिसे हम हदीस शरीफ कहते हैं। तो पता चला इस्लाम की बुनियादी किताबें कुरान और हदीस है, या कोई और है बताइए भाई। उम्मीद है आप सभी लोग कहते होंगे कि हाँ इस्लाम की बुनियादी किताब कुरान और हदीस है। तो अब आप ये हमें बताइए कि थोड़ा हमें दुख होता है कि भाई देखिए मैं पिछले कई सालों से कुछ लोगों से पूछ भी चुका हूँ जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 65 70 साल है। उनसे मैंने पूछा है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनसे मैंने पूछा है कि आप ये बताइए, आप ये बात जानते हो कि कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, कुरान जन्नत ले जाने वाली किताब है, कुरान दुनिया और आखिरत में कामयाब करने वाली किताब है। तो उन सभी लोगों ने कहा कि हाँ भैया ये बात हम जानते हैं कि सबसे बड़ी किताब कुरान है। फिर उनसे हमने पूछा कि जब इतनी बड़ी और इतनी अहम किताब है तो आप हमें अल्लाह को गवाह मानकर ये बताइए कि आपकी उम्र 50-60 साल हो गई है, आपने कभी भी इस कुरान पाक को 1 या 2 घंटे तर्जुमे के साथ पढ़ा है, या अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो किसी से सुना है? तो अफसोस की बात भाई मेरे, मैंने दर्जनों लोगों से ये बात पूछी है, उनमें से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कह रहा हो कि हाँ मैंने फ़ला आलिम साहब से महीने 2 महीने कुरान सीखी है या सुनी है। बहुत से ऐसे हमारे इस्लामी भाई और बुजुर्ग गुजर चुके हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी बीत गई है और उन्होंने कुरान का एक पेज भी अपनी भाषा में नहीं समझा है। अब आप बताइए कि इस्लाम की बुनियादी किताब और मुसलमान इस्लाम का मानने वाला है और इस्लाम की बुनियादी किताब उसने 2 घंटे भी नहीं समझी कि ये कुरान कहता क्या है, कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह पाक हमको किस चीज़ का हुक्म दे रहा है, किस चीज़ से मना कर रहा है। किसी को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं हो रही है कि वो कुरान को समझे, उस पर गौर करे। अगर कोई नहीं पढ़ पाता है तो वो अपने आलिम साहब से कहे कि सर हमने इतनी ज़िंदगी तो बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है, अब हमें आप महीने 2 महीने कुरान का तर्जुमा सुनाइए, वो भी बढ़िया समझा करके सुनाइए। चंद लोगों में ऐसा मामला खैर हो रहा है जो कुरान की तफसीर, कुरान का तर्जुमा सुनते हैं, गौर करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अक्सर मुसलमान कुरान के तर्जुमे से दूर हैं। हैरानी तो तब होती है कि यार 50 साल का आदमी हो गया है और उसने 2 घंटे या 1 घंटे कुरान का तर्जुमा अपनी भाषा में सुना ही नहीं। इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम की जो बुनियादी किताब है उस किताब को उसने कभी समझा ही नहीं। तो भाई कैसे यकीन किया जाए कि वो इस्लाम का मानने वाला है। हाँ ये आएगा कि भाई मैंने नहीं सुना है लेकिन मौलवी साहब जो फरमाते हैं वो मैंने सुन लिया तो मैंने मान लिया, फला मौलवी साहब जो फरमा रहे थे मैंने सुन लिया तो मान लिया। अब देखिए यहाँ पर आखिरत का फ़ैसला आदमी मौलवी साहब के भरोसे पर टिकाए हुए है कि भाई मौलवी साहब जो कहेंगे जो करेंगे मैं उन्हीं की बातों पे चल रहा हूँ, वो अच्छा हो या गलत हो। ये इंसान बहुत बड़ी नादानी कर रहा है। आखिरत का फ़ैसला हम किसी के भरोसे छोड़े हुए हैं, ठीक है। अगर हमसे आपसे वही मौलवी
जिस मौलवी के भरोसे पर हम आखिरत का फ़ैसला छोड़े हुए हैं, अगर वही मौलवी साहब हमसे आपसे कहें कि भाई ऐसा करिए कि आप 50,000 रुपया फ़लाँ धंधे में लगा दीजिए और उम्मीद है आपका काफ़ी फ़ायदा होगा, तो कोई नहीं लगाएगा मौलवी साहब के कहने पे 50,000 या 1,00,000। इसलिए नहीं लगाएगा कि वो सोचेगा कि यार मौलवी साहब कह रहे हैं कि फ़लाँ धंधा कर लो, अब पता नहीं वो धंधा चले या ना चले तो यार पैसा डूब जाएगा। तो उस बात को, मौलवी साहब की बात को कोई इंसान नहीं मानेगा। हाँ, राय ले लेगा, फिर कहेगा सोचेंगे। फिर वही बंदा अपने लोगों में, अपने घर वालों में, अपने यार दोस्तों में और जो बिजनेस के एक्सपर्ट हैं उनसे जाकर सलाह लेगा कि सर ये बताइए कि ये धंधा हम करें या ना करें। यहाँ पर मौलवी साहब ने बताया कि धंधा कर लो, तो उसको संतुष्टि नहीं हुई। अब वो मौलवी साहब की बात पर भरोसा नहीं किए हुए है, दूसरे से सलाहें ले रहा है। जब तमाम लोगों की सलाह उसको मिलेगी और तमाम लोगों की सलाह से उसका दिल मजबूत होगा, तब वो बिज़नेस शुरू करेगा। और अगर ज़्यादातर लोग उस सलाह से उसको रोक देंगे तो वो आदमी मौलवी साहब की इस सलाह को खारिज कर देगा या फिर मौलवी साहब से दूर हो जाएगा, मुलाकात करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि मौलवी साहब की बात की आपने नाफरमानी कर दी। तो भाई, हम 20,000 रुपया किसी धंधे में किसी मौलवी साहब के कहने पर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आखिरत का फ़ैसला हम मौलवी साहब के सहारे टिकाए हुए, खुद समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये नादानी नहीं तो क्या है बताइए भाई। जितना दिमाग अल्लाह ने मौलवी साहब को दिया है उतना दिमाग हर किसी को दिया है। हम ये बात क्यों समझ लेते हैं कि भाई हम यार कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। भाई ये बात हम क्यों समझ लेते हैं? आप ये बताइए कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े कारखाने आप चला सकते हो, बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग की कंपनियां आप चला सकते हो, बड़े से बड़े मामलात को आप हल कर सकते हो, तो क्या दीन का मसला आप समझ नहीं सकते हो? तो दुनिया के काम हम और आप खुद कर रहे हैं, बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन दीन का मसला जो बहुत अहम मसला है, जो आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होने वाली है, उस ज़िंदगी का फ़ैसला हम मौलवी साहब के हाथ में दिए हुए हैं। भाई दें फैसला, उनकी राय सुने कि वो कह क्या रहे हैं। अगर मौलवी साहब की बात किताबुल्लाह सुन्नत के मुताबिक है तो उनकी बात सर आँखों पर। अगर किसी मौलवी साहब की बात किताबुल्लाह सुन्नत के ख़िलाफ़ है तो वो मौलवी साहब किसी भी फ़िरके से हों, कितनी बड़ी पगड़ी बांधते हों, कितनी बड़ी दाढ़ी हो, उनकी बात मानना ये बहुत बड़ा रिस्क है, आप घाटे उठाने वालों में हो जाएंगे। भाई इस्लाम के मानने वाले हो ना, तो इस्लाम की जो बुनियादी किताब है उसकी दावत लोगों में आम की जाए। लेकिन दावत कौन सी आम होती है? ये फ़ला फ़िरके की किताब है, ये फ़ला फ़िरके की किताब है, ये उस फ़िरके की किताब है। जितने फ़िरके हैं उतनी किताबें हैं। पूछो ऐसा क्यों, तो सभी लोग कहते हैं कि यार ये किताबें बनी कुरान और हदीस ही से हैं। ठीक है, बनी कुरान हदीस ही से हैं, लेकिन इन किताबों को अगर मिलाया जाए तो इन किताबों में इख्तलाफ हो रहा है, एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है। बनी सभी इस्लाम ही से हैं। इसका मतलब ये है कि इस्लाम की बुनियादी किताबों में से थोड़ी सी तो बातें ली गई हैं, बाकी अपने मसलक की किताबें अपने अपने मसलकों में दाखिल की गई हैं। इसलिए मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और ये इस्लाम सिर्फ़ किसी मौलवियों का ही नहीं है। इस्लाम की तालीम की ज़िम्मेदारी हर मुसलमान पर है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। तो भाई क्या मौलवी साहब, क्या गैर मौलवी साहब, हाँ जहाँ पर सलाह लेने वाली है सलाह लीजिए, लेकिन खुद भी गौर कीजिए। भाई दुनिया के फ़ैसलों में हम बहुत स्मार्ट हैं, आखिरत के फ़ैसले में मौलवी साहब के ऊपर थप देते हैं। तो ये कहिए कि हम सिर्फ जान छुड़ाते हैं भाई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिस तरह दुनिया के कामों में दिल लगाकर मेहनत करते हैं, इसी तरह हम दीन की तालीम हासिल करने में मेहनत करें तो अल्लाह पाक हम सबको इल्म ज़रूर सिखाएगा और हमारे सबके सीनों में इस्लाम की तालीम ज़रूर दाखिल होगी। अगर हम दूर रहेंगे तो अल्लाह को कोई गर्ज नहीं है कि वो ज़बरदस्ती किसी के अंदर तालीम दाखिल कर दे, नहीं करेगा वो।